हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी सुबह की कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। पूरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन शूट नहीं किया है। और थोड़ी सी हरी प्याज एक मतलब काटूंगी और मैं बनाऊंगी जवे। कई बार लोग पूछते हैं जवे क्या होते हैं। अब इंग्लिश में इसको वर्मिसेली कहते हैं और मुझे पता नहीं। ये मान के चलिए कि मैदा की या सूजी की बारीक करके सिवैयाँ होती हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो जो मैंने मंगाई हुई हैं बैम्बिनो की, वो सूजी की बनी हुई है, मैदा की नहीं है। तो ये जवे हमारे यहाँ बनते हैं मोस्टली नमकीन, वरना मीठे भी खीर की तरह इनको बना सकते हैं। तो इसमें आज मैं स्प्रिंग अनियन डाल के बना रही हूँ, स्पेशल ये है। बाकी इसमें आप वेजीज में आलू, टमाटर, प्याज और जी थोड़ी बहुत कोई बीन्स वगैरह डालना चाहो वो सब डाल सकते हो। तो यहाँ मैंने प्याज जो है वो छील के धो ली, काट रही हूँ उधर खड़े होके। इतने मेरे हस्बैंड जो हैं वो बराबर अभी खड़े रहते हैं किचन में, क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम फिर चेंज हो गया है, आधा घंटा और पहले का हो गया है। तो जितने बजे भी इन्हें उठाना होता है उससे कम से कम आधा पौना घंटा पहले मुझे उठना पड़ता है। तो एडिटिंग भी है, इसलिए ये है कि आज हमने इन्हें आधा घंटा पहले ना उठा के सिर्फ 15 मिनट पहले उठाया है और क्विकली काम निपटाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बच्चा एकदम से आधा घंटे जो है वो पहले उठ के फिर सारा दिन स्लीपी सा रहेगा। और इन्हें काम करना होता है शाम तक, रात तक ही इनका डिनर तक ही पढ़ाई का काम निपट पाता है, क्योंकि एग्ज़ाम सिर पे हैं। सारा कोर्स एक बार रिवाइज़ करना चाह रही हूँ मैं भी, ये भी। तो उस चक्कर में अभी इनको बर्डन है, दिन में ये लेटती नहीं है, तो नींद पूरी हो जाए बच्चे की, ये कोशिश रहती है। अब आते हैं अपनी रेसिपी पे। तो सरसों के तेल में बनाइए, थोड़ा सा जीरा तड़काया था, उसके बाद हरी प्याज ही डाल दी, इसमें अलग से प्याज नहीं डाली। फिर मसाले सारे ऐड कर दिए, उसके बाद डाल दी इसमें मटर और आलू। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलाएंगे। तो ये ना मतलब क्विकली बस जो आलू मटर गलने में लगेंगे लगभग 7 से 10 मिनट, उतनी देर इसको समझ लो टाइम लगेगा। बाद में इसमें 5 मिनट लगते हैं और पूरी फटाफट से बन के ये रेडी हो जाती है। अब मैंने वहाँ पर आलू और मटर गलने के लिए छोड़े, थोड़ा पानी डाला है और गैस तेज़ कर दी है थोड़ी सी। फिर मैं आ गई थी इनके बाल बनाने के लिए बच्चों के। तो पहले आरोही के बना रही हूँ, 2 चोटी बना के जाती हैं। अब बाल बड़े हो गए हैं तो अब इनसे बनते नहीं हैं खुद। तो ये मेरा एक काम बढ़ ही गया है रोज़ का कि मुझे बाल बनाने पड़ते हैं। और इवन इनको शैम्पू वगैरह में भी बीच बीच में हेल्प लगती है, क्योंकि कई बार ऐसे हो जाते हैं बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी से। और इस मौसम में बालों को संभालना वैसे ही थोड़ा मुश्किल है। अब इनके साथ ना ये बाल बनाने का, लेकिन ये टाइम मैं सही बताऊँ मुझे खलता नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इसी बहाने कुछ एक काम है जो मैं इनका कर रही हूँ, वरना ये सभी कुछ खुद ही कर लेती हैं। तो मौका ही नहीं मिलता इनको प्यार करने का या कुछ और। फिर मैं आरोही के बाल बना के वापस किचन में आई तो आलू और मटर जो थे वो गल चुके थे। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी का रेशो उतना ही रहता है, जितनी वर्मिसेली आप डालो उतना ही पानी नाप के, तो बिल्कुल सही बैठ जाती हैं। अब इतने वहाँ चढ़ा के फिर मैं गैस तेज़ करके आई हूँ, पानी में बॉईल आएगा और फिर मैं भाग के आ गई वापस। अब आराध्या के बाल बनाऊंगी। तो इनके बाल बन रहे हैं। अब इस दौरान में देखो, आप जैसे देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारे थोड़े से अच्छे से मूवमेंट रोज़ सुबह के टाइम, मतलब इनके बाल बनाते टाइम ये है कि चाहे उठाने में और नहाने में देर लग रही है, कितनी भी चिल्लम चिल्ली घर में मच रही हो, लेकिन जब बाल बनाती हूँ इनके तो फिर बड़ा प्यार आता है और खुश हो के, मतलब कुल मिला के मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं और इससे बेहतर और कुछ नहीं है। चाहे कितना ही प्रेशर हो, कितनी भागा दौड़ी हो, यार भागा दौड़ी तो सारी ज़िंदगी की रहेगी, लेकिन बस मेक श्योर यही रहता है कि चिल्लम चिल्ली हो गई, भागा दौड़ी हो गई, डांट लग गई कि जल्दी नहीं कर रहे हैं एंड ऑल दैट। पर फिर भी उसके बाद एंड नोट जो है वो एक अच्छा होना चाहिए, हो जाता है। और बच्चे स्माइल करते हुए जाते हैं तो मैं भी खुश होकर अपने स्कूल के लिए निकल पाती हूँ। अब यहाँ पर जी इनकी बन गई चोटी और बाल बड़े होने लगे हैं, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ देख देख कर, मुझसे ज़्यादा ये खुश होती हैं। अब ये अपने स्कूल की ना बात बताती जाती हैं इस टाइम पे कुछ कुछ जो भी है, और फिर मैं इनको एक आध हक कर देती हूँ, गले मिल लेते हैं। तो खुशी खुशी जो है ये टाइम हमारा अच्छा सा 2-3 मिनट बढ़िया जाते हैं। अब इसके बाल बना के फिर मैं फटाफट आई। अब पानी बढ़िया से उबल गया था तो मैंने इसमें वर्मिसेली ऐड कर दी। अब ना घड़ी से मिला के इसमें 10 मिनट ही हैं, लेकिन 10 मिनट में ये वर्मिसेली पूरा पानी सोख लेगी, पक जाएगी और उसके बाद ये टिफ़िन में चली भी जाएगी। एग्जैक्ट 10 मिनट है इनकी वैन आने में। और बच्चे जो खाएंगे वो, अभी ये गर्म है तो मठरी रखी हुई है, मठरी खा लेंगे। और केला रखा हुआ है, केला खा सकते हैं, और दूध वो पीते ही हैं सुबह के टाइम। और इधर मैंने चढ़ा दी चाय, और जो दूध चढ़ रहा था वो भी यहाँ पर अभी चढ़ ही रहा है, क्योंकि मैं या मेरे हस्बैंड दोनों ही लग के यहाँ नहीं खड़े थे। वो भी अपना फ्रेश वगैरह होने के लिए चले गए थे, स्टार्टिंग का काम अर्जेंट वाला निपटा के। तो अब मैंने ना ये दूध धीमा किया हुआ था, तो अब मैं खड़ी होंगी तो इतनी देर में दूध भी पक जाएगा। और ये हो गई जी हमारे वर्मिसेली जो बिल्कुल तैयार।
अब इसको पकने के बाद थोड़ा सा आप चाहो तो हरा धनिया डाल सकते हो इसमें। फ़िलहाल मेरे पास टाइम कम था तो मैंने नहीं डाला। और एक चीज़ जो याद से डालनी है वो डालनी है देसी घी। उसका फ्लेवर बिल्कुल बढ़िया अच्छे से आता है। तो 1 चम्मच मैंने देसी घी इसमें डाल दिया और ये गरमा-गरम जो है इसको एक प्लेट में ऐसे निकालेंगे कि मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो खा लें और बाकी मेरे टिफ़िन में और बच्चों के टिफ़िन में ये चले जाएँगे, इतने हैं ये। और यहाँ का नाश्ता जो बच्चों का है मैंने आपको बताया वो अलग चीज़ें करेंगे क्योंकि ये गरम है, अभी नहीं खा पाएँगे। अब मैंने इनके लंच बॉक्स निकाल लिए। लंच बॉक्स में ये डालने के बाद में 5-1 मिनट हमारे 5-1 मिनट तो नहीं लेकिन हाँ 3-4 मिनट फिर भी बच गए थे कि इसको जो है थोड़ा-सा ढक्कन लगाने से पहले रुकने का टाइम मिल गया था। और छोटी डिब्बी में जा रही है मठरी। आज कुछ मीठा नहीं है इनके लिए भेजने के लिए, या तो इसमें कोई मीठा होता है तो वो भेज देते हैं या फ्रूट भेज देते हैं या कुछ भी, मतलब एक चीज़ मंचिंग के लिए थोड़ी-सी जो टेस्ट मेकिंग के लिए अच्छी-सी रहे अलग-सी। अब ये लोग चले गए थे स्कूल बच्चे, फिर मैंने बदल लिए थे अपने स्कूल के लिए कपड़े और उसके बाद मैंने ये पहना है ब्लू कलर का वेलवेट वाला गाउन और जी इसके ऊपर ये कोटी जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाई थी और उसकी मतलब आई थी कि ये कोटी कैसे बनाई है आप बताना। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। फ़िलहाल मैं फटाफट से तैयार हो रही हूँ स्कूल के लिए। स्कूल जाने के लिए मेकअप में मैं आपको बताऊँ तो मॉइस्चराइज़र मैं नहीं लगाती, ग्लिसरीन वाला जो सीरम बना रखा है वो लगाती हूँ और सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि बाहर जाना है, भले सर्दी की धूप है लेकिन नुकसान उतना ही पहुंचाती है आपकी स्किन को और आपके मतलब जो भी है प्रॉब्लम हो सकती है। तो सनस्क्रीन मैं ज़रूर लगा लेती हूँ, उससे एक फिनिशिंग सी आ जाती है कि बाहर जाने वाला लुक सा वो मैं घर पे भी होती हूँ तो कोशिश यही रहती है कि मैं लगाए रखूँ। और फिर मैं आईब्रोज़ फिल करती हूँ, लाइनर लगाती हूँ, लिपस्टिक लगा ली और सिंदूर भर के फिर बालों का देखते हैं। अगर टाइम कम होता है तो जूड़ा बंध जाता है, थोड़ा टाइम होता है तो बाल अच्छे से सुलझा के क्लचर वगैरह लग जाता है। वैसे इस मौसम में बाल कम ही खुले रख रही हूँ, लेकिन जब कभी कुछ ऐसी ड्रेस वगैरह पहनती हूँ कि लगता है थोड़ा अच्छे से और तैयार हो जाऊँ तब मैं बाल खोल लेती हूँ। तो आज मेरा इरादा बाल ऐसे ही क्लचर लगा के जाने का है, हाफ सेक्शन करके, और जो नीचे के थोड़े बहुत कर्ल से हो रहे हैं ना ये मैं बैठे बैठे जब मुझे मौका लगेगा इन्हें मैं सीधा करती रहती हूँ बिना कंघे के। और फ्रेगरेंस की बात करें तो ये मेरे पास स्पिंस का है डियो और ये मुझे गिफ्ट दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा मेरे बर्थडे पे या पिछले वैलेंटाइन पे या एनिवर्सरी पे कुछ ऐसा ही था। और जी ये मेरी नेल आर्ट जो मेरे ब्लू गाउन पे जा रही है परफेक्ट, इसकी वजह से ही मैंने ब्लू गाउन निकाला, नहीं तो आज मैं कुछ दूसरा पहनने वाली थी। और जी फिर पर्स लेके हम जा रहे हैं अब स्कूल। आज का सुबह का शूट इतना ही किया है, पूरा डिटेल में नहीं किया, बाकी मैं अब आपको स्कूल से ना आके मिलूँगी और बड़ी सारी सी बातें आपके साथ इसमें व्लॉग में मैं शेयर करने जा रही हूँ। अगर बच्चों के साथ उन बिताए मोमेंट्स को काउंट ना करूँ तो सुबह के ये बेस्ट मोमेंट होते हैं जो हमारे गाड़ी में क्रिएट होते हैं। अच्छा टाइम का मार्जिन मैं घर से लेके ही चलती हूँ तो वो भागा दौड़ी नहीं रहती कि जल्दी चलो या सिग्नल हो गया तो एकदम हार्ट बीट ऊपर नीचे हो गई कि लेट हो जाएंगे। इतने टाइम का मार्जिन घर से लेके चलते हैं कि आराम से चिल करते हुए ऑफिस पहुँचे और उसके बाद वहाँ पर भी शांति से 2 घड़ी सांस लेके फिर अपना काम तसल्ली से शुरू करें और अच्छे से उसको ख़त्म करें। तो ये होता है सुबह के 5-10 मिनट एक्स्ट्रा निकालने का फ़ायदा जो मैं नहीं छोड़ती। अब वापस आके फिर बच्चों की पढ़ाई जो आजकल का सबसे मेन एजेंडा है, वो काम शुरू हो गया था। तो आज जी सब्जेक्ट चुना है साइंस जो हमें पूरा करना है। हालाँकि आज ये पूरा नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा कोर्स था। 2 चैप्टर अभी भी इसमें रह गए हैं रात तक भी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। अब जो हमने 1 दिन एक्स्ट्रा एंड में रख के चले थे ना, उसमें हमें वो करना पड़ेगा जो भी बचा-खुचा है। कोशिश यही थी कि सारे सब्जेक्ट जो हैं वो पूरे-पूरे निपट जाएँ पहले ही। अब पिछले 1 हफ्ते से ना यही पैटर्न चल रहा है, पेपर होते-होते भी जब होंगे शुरू तब होंगे, लेकिन अभी से बच्चों की बनी पड़ी है रेल। तो आज मैंने इनका मूड लाइट करने के लिए मैंने इनको बोला कि चलो रील बनाते हैं एक आध, 15-20 मिनट खर्च होंगे लेकिन मज़ा आएगा और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ने दोबारा बैठेंगे। तो ये चीज़ काम भी कर गई। ख़ैर उसके बाद इनकी लर्निंग स्पीड जो थी वो बढ़ भी गई। फिर अगर आपको ये वाली या इस तरीके की और रील्स जो मैंने बनाई है देखने की ज़रा भी इंटरेस्ट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। यहाँ पर फ्लैश हो रहा है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। और उसके बाद जी फिर मैंने इनका बाकी का सुनना शुरू किया। वाटर Sugar in water form a solution that is just like clear water and tastes sweet. On the other side, the sand does not dissolve in water
and the solute and solent, that is water and sand, can be differentiated easily. Solvent, बढ़िया. Show that a gas does not have a fixed volume. When a bottle of perfume is opened in the one corner of the room, its effect can be seen in the whole room. अब इधर मैं इनसे सुन रही थी उसी टाइम पे जो है, इस टाइम पे अक्सर जो मेड हैं वो आती हैं सफाई के लिए, तो यही टाइम होता है और मैं अक्सर इन्हें पढ़ा ही रही होती हूँ 99%. अगर कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है या इनका पढ़ाई का काम कम है तो मैं लेट जाती हूँ कई बार, तब हो जाता है, वरना फिर मैं इस टाइम मैंने पढ़ा रही होती हूँ और इस टाइम पे ही अपना काम करके चली जाती हैं. उसके बाद फिर मैंने स्प्रिंग अनियन और आलू की ही सब्ज़ी बनाई, आज रोटी बनाई, इन लोगों को खाना दे दिया है, ये खाना खा रहे हैं अपने. लेकिन मैं खाना खाने से पहले एक लोड लगाने जा रही हूँ लॉन्ड्री का, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन ये है कि आज धुल गए तो कल वो तय करने का काम हो जाता है. इस तरीके से एक जो है हिसाब बना रहता है. तो ये शेड्यूल आजकल रूटीन चल रहा है जो विंटर में लॉन्ड्री में मेरा सही काम कर रहा है. तो मैंने एक डेली वॉश का लोड लगा दिया, उसके बाद मैं खाऊंगी खाना. अब खाना खाते टाइम होता है टीवी टाइम, लेकिन आज काफ़ी देर हो गई थी बच्चों को पढ़ते पढ़ते ही, तो आधा घंटा का ही टाइम था. तो कर्ज मूवी जो थी वो ये पिछली 3 किस्तों में पूरी हो रही है, आज इसका लास्ट हो जाएगा. और मेरे हस्बैंड ने मंगाया है, ये आपको दिखाऊं, अगारो का कार वॉशिंग किट है ये पूरा. इसमें एक मोटर सी आई है जो प्रेशर से मतलब पानी जो है वो डालेगी तो उससे गाड़ी बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगी. तो ये आया है हमारा जी 4,500 का. लेकिन इनको अब दिक्कत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि अब जहाँ खड़ी होती है गाड़ी, अलग पार्किंग बनाई हुई है गली में, वहाँ पर जो है पेड़ वेड़ की वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है. तो इनकी आदत है, जब तक बहुत ज़रूरत ना हो ना चीज़ मंगाते नहीं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये मंगाते हैं, तो अच्छी देख के मंगा लेते हैं कि एक ही बार ला के काम हो जाए. तो अगारो ब्रांड जो है वो आपने देखा होगा, मतलब मैंने भी कई बार यूट्यूब वीडियोज़ में ही देखा है, काफ़ी इसका अच्छा रिस्पॉन्स है. थोड़ा कॉस्टली है लेकिन इसकी जो रिव्यूज़ हैं वो अच्छे हैं. तो इन्होंने ना ये सामान अब देखो ब्लिंकिट से मंगाया है, क्योंकि सेम रेट जो हैं वो ब्लिंकिट पे थे और सेम ही उस पर थे अमेज़ॉन वगैरह पे. वहाँ से आता 2-3 दिन में, यहाँ ये 10 मिनट में डिलीवर हो गया. अब इसमें ये ढेर सारी अटैचमेंट आई हैं जो ओब्वियसली मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, सिर्फ मैं तो इसकी अनबॉक्सिंग कराने में इनकी हेल्प कर रही हूँ. और मेन यूनिट है ये मोटर, ठीक है जी. और इसके जो अटैचमेंट है, अब ये मैनुअल देख के इसका ये देखेंगे, जो मुझे समझ में आ रहा है एक प्रेशर वाली ये मोटर है और एक गन सी है और बाकी पाइप है. कुछ इसमें फ़िल्टर वगैरह भी हैं. और कल या परसों जब भी ये धोएंगे गाड़ी को इससे, तो कोशिश करूँगी अगर मैं उस टाइम पे घर पे हुई तो मैं अच्छे से शूट करके जब आपको इसका सही से बता पाऊँगी, कि जो लोग अगर इंटरेस्टेड हों अपनी कार के लिए लेने में, तो उनको मैं बता पाऊँगी कि कैसा है कैसा नहीं है. फ़िलहाल जो बाहर से इसका देखने का लुक है, इन्होंने फिर थोड़ी देर बाद सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी और अब ये रेडी टू यूज़ है. तो कल सुबह जहाँ तक है ये यूज़ होगा या फिर देखते हैं कब. तो इसको ना बाल्टी में भी बता रहे थे लगा सकते हैं और टैप में भी लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके का इसमें फंक्शन है. साबुन वगैरह स्प्रे करने के लिए भी फोमिंग वोमिंग का भी जुगाड़ इसमें सारा है. तो देखने में तो अच्छा लग रहा है. बाकी जितना सुना है ब्रांड का नाम उसके हिसाब से भी ठीक है. तो अब इनका ये अनबॉक्सिंग हो गई थी तो ये सामान सारा वापस रख रहे थे और सब खाना खा चुके हैं. तो मैं आ गई थी फिर किचन क्लीन करने में, बर्तन धोऊंगी सारे और उसके बाद फिर स्लैब, नीचे का फर्श, ये सब चीज़ें जो हैं वो क्लीन करूँगी. तो यहाँ पर मेरा जो है कहना चाहिए किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा. और उधर लॉन्ड्री का जो लोड है वो इसीलिए खाना खाने से पहले लगाया था. 1 घंटा 18 मिनट या 20 मिनट के करीब का वो होता है. इतने मेरा यहाँ पर ये काम निपटेगा और मैं थोड़ा सा लॉबी को व्यवस्थित करूँगी, बच्चों को सोने भेजूँगी. इस बीच में लगभग वो लोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो कपड़े वगैरह सुखा के फिर मैं अपना एडिटिंग के टाइम तक फ्री हो जाऊँगी. लेकिन ये मुझे अब समझ में आ गया है कि संडे जो है वो फ्री रहता है, तब बड़ा अच्छा लगता है अगर पूरे हफ्ते इस टाइम पे थोड़ा सा एफर्ट डाल लो कि रात में आलस ना करो. अब जो वो मशीन में कपड़े पड़े हुए थे वो मैं लगा देती हूँ सुबह, और अगर मुझे सुबह सुबह मशीन चलानी है तो वो मैं लगा देती हूँ रात को. तो उसको भी मैंने टुकड़ों में बांट लिया है कि एक बार कपड़े छांट लिए जाते हैं और दूसरी बार में सिर्फ बस मुझे डिटर्जेंट डाल के बटन ऑन करना होता है. और हाथ वाले कपड़े जो बच जाते हैं वो मैं धोती हूँ छुट्टी वाले दिन.
बाकी मेरे कपड़े जो हैं वो धुले हुए, तय करे हुए, सब टुकड़ों टुकड़ों में होते रहते हैं थ्रू आउट द वीक, और मेरा काम जो है इससे काफ़ी हल्का हो गया। अब ये कपड़े जो है वो मैं ले जाऊंगी सुखाने के लिए, इतने मशीन खुली रहेगी, जब बाल्टी को वापस रखने आऊँगी तब इसको पोंछ के अच्छे से बंद कर दूँगी, थोड़ी सी सूख जाएगी वो। अब मैं आ गई थी ऊपर फैलाने के लिए। अच्छा, इस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी बेडरूम में जा चुके हैं, बच्चों को सुला दिया है क्योंकि नींद पूरी उनकी होनी ज़रूरी होती है, नहीं तो वो फिर स्लीपी रहते हैं। और मेरा वही टारगेट है कि 10 बजे तक ये काम निपट जाए, तो मैं अपना उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा एडिटिंग करूँगी और उसके बाद फिर सो जाऊँगी। अब यही 6 साढ़े 6 घंटे की नींद होती है, जो मेरे लिए मतलब फ़िलहाल काफ़ी हो जाती है। लेकिन कभी लगता है कि जमा हो रही है या तबीयत ठीक नहीं है या सिर में दर्द है, कुछ भी है, तो फिर मैं इस डिसिप्लिन के पीछे नहीं पड़ी रहती, मैं सो जाती हूँ फिर दिन में भी। या फिर किसी किसी दिन आपने देखा होगा वीडियो मिस हो जाती हैं, तो वो यही होता है कि एडिटिंग नहीं हुई तो नहीं हुई, मैं सो जाती हूँ फिर, ऐसे होता है। तो अब यहाँ पर जी सारे कपड़े सूख गए, और एक क्वेश्चन आया था इस नाइटी को लेके कि ये उन्हें अच्छी लग रही थी, मैंने पहनी थी योगा वाले उसमें, मॉर्निंग वाले में। तो ये मैंने रेडीमेड नहीं ली है, ये जो गरम कमीज़ का कपड़ा नहीं आता, मैंने वो थान से कटवा के लिया था, 2-2.5 मीटर लिया था शायद, और फिर मैंने ये घर पे सिली थी खुद। तो ये मैक्सी मेरी लगभग मेरे बच्चों के जन्म से पहले की है, 11-12 साल इसको हो गए, तो ये चले जा रही है, अभी भी इतनी बढ़िया लगती है गरम, तो मैं इसको पहनती रहती हूँ। ये मैंने खुद सिली थी। अब चलते हैं नीचे। तो ये अब कामों में रह गया है जी मुझे मुँह धोना है, और कल के लिए कपड़े जो हैं वो मैं अभी ऊपर से नीचे आते टाइम देख आई हूँ, निकाल के बेड पे रखी आई हूँ इनफैक्ट। अब मैं करूँगी एडिटिंग मुँह धोने के बाद, और इससे पहले आपको दिखाती हूँ वो कोटी जो मैंने सुबह पहनी थी। देखो ये ना, एक मतलब जितनी बड़ी ये दिख रही है, इसका जस्ट डबल और नीचे बॉर्डर और था, इतना बड़ा ये स्वेटर था, ऐसे एक पूरा आधी बाजू का। और कितने का था ये? 100 रुपये में पड़ा हुआ था, तो ओवर साइज अक्सर मिल जाते हैं। अब इसमें क्या था कि मुझे इसका ना ये प्रिंट बहुत अच्छा लगा, अंदर से ब्लैक है और बाहर से मल्टी कलर सा था। मुझे ये लगा कि पता नहीं क्या करूँगी, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो मैं कर लूँगी, और ये मुझे अच्छा लगा। तो मैंने क्या किया, इसका देखो ऊपर ना इसके वी नेक गला था इस तरीके से, ऊपर का हिस्सा पूरा काटा, नीचे का आधा गले से, मतलब ये लगाओ इतना हिस्सा इसमें ऊपर था जो गला था अजीब तरीके का, वो सब काट के नीचे का एक चौरस हिस्सा ऐसे करके निकल गया। अब उसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग गले की शेप दी, मुड्ढे की शेप दी, और इसको मोड़ना बहुत ही आसान था, यूं ही जरा जरा सा मुड़ के, और इस पे मशीन लग गई। देखो कुछ भी इसमें ज़्यादा करना नहीं पड़ा। और इसको करने के बाद इसी तरीके से मैंने मुड्ढे सिक्योर कर लिए, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब बात आती है नीचे की। एक बार मन आया कि इसमें टैज़ल वगैरह लगाऊं, लेकिन ये खुद ही इतना कलरफुल सा था। अब इसमें ये देखो, ये जो काले रंग का ये मुड़ा हुआ है ना, ये पूरा उस स्वेटर में नीचे बॉर्डर था ऐसे करके, तो वो मैंने ऐसे अंदर मोड़ा कि ये नीचे हल्का हल्का सा ये ब्लैक जो है थोड़ा सा हाईलाइट हो बस, बाकी का नीचे काला मुझे नहीं चाहिए था, तो ये थोड़ा सा ऐसा बॉर्डर सा बन गया। अगर इवन इसको ब्लैक पे पहनो ना, तो ये ऐसा लगता है कि जिगजैग वाला डिज़ाइन है आगे पीछे सब जगह, क्योंकि ये ब्लैक उसमें ही मिक्स हो जाता है कुर्ते में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी किसी डार्क कलर पे पहनो तो ये हाईलाइट होता है, और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा दब जाता है। तो ये इसका नीचे का फिनिशिंग भी हो गई, और ये डिज़ाइन भी बन गया, प्लेन भी नहीं लग रहा। अब बात आती है इसके क्लोज़र की। तो ये बटन जो है वो बच्चों के कपड़ों में कई बार शो बटन वगैरह निकलते हैं, तो मैं फेंकती नहीं थी, ये पड़ा हुआ था। और इसका लूप, एक डोरी पड़ी हुई थी ब्लाउज़ के में जैसे लगवाते हैं, कई बार मैं हटा देती हूँ तो वो रख लेती हूँ डोरी, उस डोरी में से एक काट के इस तरीके का छल्ला यहाँ पर लगा दिया, और ये ऐसे करके बंद हो जाता है। तो आप देखो साइड में जब ये पहना है, या रील में जब मैंने आज पूरे दिन इसको पहन के रखा है ना, तो इस तरीके का लुक इसमें ऐसे करके आता है। अब इसमें मैंने बैक साइड में क्या किया है, एक काम और किया थोड़ा सा इसको और फिटिंग का लुक देने के लिए। जो बीच में ब्लाउज में प्लेटें डालते हैं ना कमर की फिटिंग के लिए, सेम उस तरीके से ये डाली है। ये देखो यहाँ से चौड़ी और यहाँ से ये पतली करके यहाँ तक, बस आगे कुछ नहीं है। तो अगर मैं इसको, अगर मेरी फिटिंग ये एक बटन लगने के बाद मुझे लगती कि यहाँ से लूज़ है और अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको कम्प्लीटली ऐसे करके एक आध इसमें हुक वगैरह और लगा लेती, तो ये कमर से बिल्कुल बढ़िया करके फिट हो जाता। लेकिन ऐसे भी अच्छा लगता है, किसी भी गाउन पे पहन लो, कुर्ती पे पहन लो, प्लेन होनी चाहिए बस। कलरफुल क्योंकि ये है तो
प्लेन किसी भी कलर पे जाती है। आज मैंने इसे ब्लू पे पहना है, यूजुअली मैरून पे पहनती हूँ। ब्लैक कलर की प्लेन कुर्ती है, उस पे पहन लेती हूँ। एक है छींट की, मैंने एक बार शॉर्ट भी शेयर किया था, उस पे भी ये ठीक लगती है, हालाँकि उसमें प्रिंट है लेकिन बहुत हल्का-सा। तो ये जो है जुगाड़ ही है, लेकिन इतना बढ़िया कई बार कोई-कोई जुगाड़ बन जाता है कि बहुत ही मज़ा आता है उसको पहन के। अब इसका जो ऊपर का पोर्शन है ना, वो मैं आपको बताऊँ, पन्नी में कहीं रखा हुआ भी होगा, क्योंकि वो इतना अच्छा था, मुझे लगा इसके सॉक्स या कुछ और कुछ तो बन ही जाएगा, तो वो भी फेंका नहीं था। अब ये टाइम मिलता नहीं इतना ज़्यादा मशीन में बैठने-वैठने का, लेकिन ये है कि जो बन गया उसे पहन-पहन के हम खुश होते रहते हैं। तो ये थी जी इस कोटी की कहानी। जो लोग जानने के इच्छुक थे तो मैंने बता दी इससे पहले कि मैं फिर भूल जाऊँ और ये रह जाए। अब इसको रखेंगे, हर बार तो ये धुलती नहीं है, लेकिन जब धुलेगी तब धो के इसको सीज़न ऑफ में रखेंगे। अब ये 1-2 बार जल्दी-जल्दी पहनी जाएगी। तो फ़िलहाल इसका काम हो गया ख़त्म। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।